बच्चों, मेरा नाम है पीयूष तिवारी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास कुछ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं अपने कैनवास में। मैंने आपको बताया था कि ये वर्क स्पेस होता है। और यहाँ पास अभी हम टूल बॉक्स में जाते हैं, फोर्थ वाले ऑप्शन में, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जब हम माउस की इसमें राइट बटन क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट जो टूल का नाम है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके नीचे है क्विक सिलेक्शन टूल और इसके नीचे है मैजिक वॉन्ड टूल। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में आते हैं। तो यदि हमें कुछ प्रोडक्ट कट करना है तो सीधे हम उस प्रोडक्ट के ऊपर इस रेक्टेंगुलर को चला देते हैं और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होके आ जाता है। अब मैं कंट्रोल जे की बटन दबाऊंगा तो मैं अपने लेयर वाले ऑप्शन में देखूंगा कि ये पाथ हमारे पास कट के आ चुका है। यदि मैं इसको हटा दूं तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक कटा हुआ पाथ ये है। अब इसके ऊपर जब हम ऑप्शन बार में आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पास आता है सेलेक्ट, ऐड टू सेलेक्ट टूल। ऐड टू सेलेक्ट टूल क्या काम करता है कि यदि हमने यहाँ पास कुछ सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि उसके साथ एक ये वाला पाथ सेलेक्ट हो जाए, तो हम ऐड टू सेलेक्ट में जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट टू सेलेक्ट क्या होता है, यदि मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट वाले पार्ट से कुछ पार्ट हट जाए तो मैं केवल उसके ऊपर ये स्क्वायर बना दूंगा और वो हट जाएगा। इसके बाद आता है सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्ट। ये क्या करता है, इंटरसेक्ट वाले पार्ट को ही सिलेक्ट करता है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पास कुछ गोल्ड टी को करूं और इंटरसेक्ट वाला पार्ट सिलेक्ट करूं, तो ये केवल इंटरसेक्ट वाले पार्ट को ही सिलेक्ट करेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लासो टूल। और लासो लासो टूल के हमने पहली क्लास ली है। अगर आपको वो क्लास चाहिए तो आई बटन में क्लिक करेंगे तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। लासो टूल क्या होता है, सेम जिस प्रकार हम अभी इसमें रेक्टेंगुलर बना रहे थे, उसी प्रकार लासो टूल में कोई लाइन बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये तो एक ही चीज है, उसमें भी हम सिलेक्ट कर रहे थे और इसमें भी हम सिलेक्ट कर रहे थे। पर मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ। जैसे हमें इस टी की इस लीफ को हमको चाहिए, और लीफ लीफ का जो एंगल है वो थोड़ा अजीब सा है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और हमारे पास लीव का सिलेक्ट पाथ आ जाएगा। तो लासो टूल से हमको ये प्रॉफिट मिलता है। बट यही अगर हम रेक्टेंगुलर टूल का उपयोग करें तो हम देखेंगे कि ये पूरे पाथ को सिलेक्ट करेगा, ये हर चीज को सिलेक्ट कर दिया, और जो कि एक अच्छा नहीं है। हमको केवल लीफ चाहिए था और इसने कप को भी ऐड कर दिया, उसमें टी को भी ऐड कर दिया, सब चीज ऐड कर दिया, जो कि गलत था। इसके बाद आते हैं मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है, इसके बारे में हमने आई थिंक ग्लासो में बताया था। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक कर देते हैं। देखिएगा कि आप जिसमें काम कर रहे हो वो लेयर सेलेक्ट हो। लेयर बॉक्स में आप जाएंगे तो देखेंगे। अब मैं इसमें ये क्लिक कर रहा हूँ या मैं इसमें ड्रैग कर रहा हूँ, माउस की बटन को मैंने क्लिक किया हुआ है और ये सिलेक्ट हो रहा है। तो ये क्या करता है, नॉर्मली यदि मैं इसमें माउस क्लिक करता रहूँ तो उस पार्ट को सिलेक्ट करेगा, लेकिन यदि मैं चाहता हूँ कि कोई पार्ट ना आए, ऊपर वाला पार्ट ना आए, तो मैं इसके माइनस वाले ऑप्शन में जाऊंगा और ये सिलेक्ट करूंगा और वो वाला पार्ट हट जाएगा। बहुत आराम से करना, क्योंकि ये बहुत उससे आराम से करना पड़ता है, नहीं तो वो एक्स्ट्रा पार्ट हट जाता है। आप यहाँ पास अपना ब्रश का साइज बढ़ा सकते हैं। यदि मैं ब्रश थोड़ा बड़ा कर दूंगा तो ये बहुत बड़े पार्ट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, देखिएगा एक बार की क्लिक में ये इतना पार्ट सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, यदि मैं ब्रश को और बड़ा कर दूं तो ये और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड टूल में आते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल नॉर्मली ये कलर ये कलर को सिलेक्ट करता है। जैसे कि यदि मैं
यहाँ पास एवरेज 5 का है। यदि मैं यहाँ पास क्लिक करूंगा तो ये गोल्डन कलर के ही 5 टोन तक को ही सिलेक्ट करेगा। यदि मैं इस चीज को बढ़ा दूं, यदि मैं इसको 101 कर दूं, तो ये गोल्डन कलर के 101 कलर टोन को सिलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये गोल्डन कलर के 101 टोन को सिलेक्ट किया है अभी। यहाँ पास ऐसा कर दूं, ये देखिए, अगर मैं यहाँ टी पे क्लिक करूं तो ये उसके 100 टोन को सिलेक्ट किया, ये वाइट को भी सिलेक्ट कर रहा है अभी। सेम यहाँ पास भी सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन है, इंटरसेक्ट टू सिलेक्शन है। सेम वही टेक्निक काम करता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपको समझाते हैं फोटोशॉप की क्लास को। अभी हम 4th क्लास में हैं या 4th लेसन में हैं। हम धीरे धीरे इस क्लास को और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत सरल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। कुछ जो एडवांस चीज़ें हैं मैं आपको एडवांस वाली क्लास में बताऊंगा, बिकॉज यदि आप बेसिक नहीं सीखते तो आप एडवांस में जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी। तो हम कुछ चीज़ें एडवांस में सीखेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।